बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी चिकन वेजिटेबल सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। सर्दियों के मौसम में ये बना के अगर इसको पिया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमें चाहिए कि हम अपने घर में चिकन वेजिटेबल सूप बनाएं। तो चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने जो लिया है, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी के साथ। हड्डी के साथ गोश्त लेने से चिकन सूप में ग़िज़ाइयत ज़्यादा आती है। और एक चम्मच मैंने बटर का लिया है और एक चम्मच अदरक लहसुन का लिया है। एक चम्मच अदरक का और एक ही चम्मच लहसुन का, इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और इसके साथ ही मैंने ये हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है वो लिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियाने खताई का फूल और एक बड़ी इलायची, एक चम्मच मैंने नमक का और एक ही चम्मच ज़ीरे का। ये इसमें ज़रूर डालते हैं ताकि हमारे चिकन का कच्चापन दूर हो, ठीक है। और मैंने 2 लीटर वाटर लिया है और इसको मैंने चिकन को बड़े अच्छे तरीके से इसका कच्चापन दूर करके तो फिर मैं अपने सूप को रेडी करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बटर को अपनी पतीली में डालती हूँ। पतीली के नीचे मैंने आग जला लिया है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा फिर हम इसमें ये अदरक लहसुन जो मैंने छोटी छोटी कटिंग की है ये डाल देना है। हल्की आंच रखनी है क्योंकि बटर जो है ना वो जलता है, इसलिए बटर के नीचे तेज़ आंच नहीं करनी। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी अदरक लहसुन को। लाइट सा सौते करना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमने जो सूप बनाना है, हमारे जो चिकन है इसमें स्मेल ना आए और हमारा चिकन जो है बहुत ही मज़े का बने। इस तरह आप मेरे तरीके से बना के देखें चिकन सूप को, तो बहुत ही मज़े का अच्छा बनेगा। अब ये मेरे पास जो ये मसाले हैं ये भी मैं साथ ही इसको डाल के सौते करूँगी। हल्की आंच पे इसकी मैं 5 मिनट भुनाई करूँगी। जैसे देखिए गोश्त में से खुशबू आनी शुरू हो जाए, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इतना कच्चे गोश्त के जो सूप बनाते हैं ना वो मज़े का नहीं बनता। आप मेरे इस तरीके से बना के देखें, बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको भूनूंगी। देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे गोश्त का कलर चेंज हो जाए अब इसमें हम ये अपना 2 लीटर वाटर डाल देंगे। इसमें 2 लीटर वाटर डालना है। ये हमने गोश्त को गलाना है, ठीक है। जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से गला लिया है। अब मैं यखनी को भी छान लेती हूँ छाननी के साथ, और बोटियों के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, ठीक है। गोश्त को निकाल लेना है छाननी वाले पॉट में, ठीक है। ये देखिए गोश्त देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गया है। इस तरह ना हड्डियों से ये देखिए सेपरेट हो गया है, हो रहा ना। इतना ही गलाना है। इसमें से ये जो हमने मसाले डाले हैं ये निकाल दे रहे हैं बाहर, इसको अंदर नहीं रखना, ठीक है।
और ये यखनी को दोबारा फिर इसी पॉट में डाल के फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। चिकन के मैंने पीसेस कर लिए हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं इसके साथ, फोक के साथ। थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर इसके पीसेस करते हैं, ठीक है। अब हमने अपने सूप को गहरा करना है। गहरा करने के लिए अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। अब ये मेरे पास है आधी प्याली ये बंद गोभी है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, छोटी छोटी कटिंग करनी है, ठीक है, जैसे की है छोटी छोटी। ये इसमें डालेंगे सबसे पहले, इस तरह मैं डाल रही ना, इसी तरह डालना है, ठीक है। ये गाजर है आधी प्याली, इसकी भी छोटी छोटी कटिंग की है, ये जाएगी। शिमला मिर्च ये डाल देंगे। सब्ज़ धनिया, इसको ज़्यादा पकाते नहीं है, तो थोड़ा सा लाइट सा, बस 1 मिनट ही इसको पकाना है। इसके साथ है ये मेरे पास सब्ज़ प्याज, इसका जो सफ़ेद हिस्सा था ना वो मैंने पहले डाल दिया था, ये ग्रीन पार्ट जो है ना बाद में डालना है। हरी प्याज, अब ये 1 चम्मच मेरे पास है ये काली मिर्च का, ये भी साथ ही डाल देना है। और ये अंडा ये एंड में डालेंगे। चलें जी, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से गला लिया है। इसी तरह आपने भी जब बनाना है सूप तो चिकन को पहले गला लेना है, ठीक है। अब ये मेरे पास शनीला वालों का चिली सॉस है, ये मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये सोया सॉस है, ये भी 2 चम्मच ही डालूंगी। विंटर सूप बहुत ही अच्छा बन रहा है, स्पेशल सूप आज रेडी हो रहा है। सिरका है ये 1 चम्मच डालूंगी। जो ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 चम्मच ही डालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लाइट सा पकाएंगे। अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर डालूंगी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर को मैंने नॉर्मल वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे, उस पानी को डाल के तो मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, इसको स्लोली स्लोली डालेंगे, एकदम नहीं डालना, ये तो गुठलियाँ बच जाती हैं। इस तरह थोड़ा सा डाल के फिर डालेंगे, इस तरह। इसको हमने सूप को गहरा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डाला है, ठीक है। इस तरह हमारा सूप गहरा हो जाएगा। जो पतला पसंद करते हैं वो कम डाल लें कॉर्नफ्लोर, जो ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं गहरा वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको हम कोई 1 मिनट पकाएंगे तो ये गहरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम अंडा डालेंगे, ठीक है। मैंने 1 अंडा लिया है, इसको मैं बीट कर देती हूँ। जैसे कॉर्नफ्लोर पकेगा जिसमें हम अंडा डालेंगे। अब इसमें हम अंडा डालेंगे, इसको भी अंडे को भी इसी तरह डालना है। इसको ना पहले सेट होने देते हैं। अब इसको मिक्स करूँगी, इसको मैं कोई 2 मिनट और पकाऊंगी,
फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस हमने इतना ही इसको पकाना है। 2 मिनट मैंने इसको पकाया है। चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाते। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे पास सूप डालने के लिए ना पॉट है, इसमें मैं ये डालूँगी। कितना अच्छा लग रहा है ना अच्छा। आज हमने बहुत ही हेल्थी सूप रेडी किया है। सर्दियों के मौसम में जिनको वीकनेस हो वो इसको बना के तो अपनी फैमिली वालों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं। बहुत ही मज़े का बना है। ये देखें वेजिटेबल सूप, ये बहुत हेल्थी होता है। जिनको कमज़ोरी हो या जिनके दर्द होता हो जोड़ों में, वो इसको ड्रिंक कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का सूप रेडी हो गया है। इसको मैंने अपने सर्विंग पॉट में डाल लिया है। ये मैंने ग्रीन चिल्ली डाली है, इसके साथ सिरका डालती है। और जिसने तीखा खाना पसंद करते हैं जो लोग, तो वो अपना इसको डाल के तो तीखा भी बना सकते हैं। और ये चिली सॉस है और ये सोया सॉस है, ठीक है। ये साथ ही सर्व किया जाता है। और जो लाइट खाती हैं वो इसी तरह ही ले सकती हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया। और जो ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो इसमें ये चिली सॉस, सोया सॉस और ये ग्रीन चिली सिरके वाली भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है बनाने का तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।